हेलो गाइज, मैं दामोदर शर्मा। आज 25 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 25 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, लोनार झील के पानी का रंग गुलाबी होने की वजह कौन सा बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया का नाम है होलोआर्चिया बैक्टीरिया। मित्रों, मैंने जून के करंट जीके में आपको लिखाया भी था। आपको याद होगा कि लोनार झील का जो पानी था, पानी का रंग था ना, वो आसमानी से गुलाबी हो गया था। अभी वैज्ञानिकों ने पता कर लिया है कि वो आसमानी से गुलाबी हुआ क्यों था। पहले तो इसकी पूरी कहानी ध्यान से समझना एक एक बात को। लोनार झील महाराष्ट्र के एक जिला है बुलढाणा। बुलढाणा ज़िले में खारे पानी की झील है, मुंबई से 500 किलोमीटर दूर है और इसका जून में रंग गुलाबी हो गया था। तो दुनिया भर में चर्चा हुई थी कि इसकी वजह क्या है, गुलाबी क्यों हुआ। अब इसकी वजह ढूंढी है। झील बनी किससे थी? उल्कापिंड गिरने से। आज से 50 साल पहले उल्कापिंड गिरा था, 10 लाख टन वजन था उसमें। उसके गिरने से ये झील बनी थी और यह अधिसूचित राष्ट्रीय भौगोलिक धरोहर स्मारक है। सामान्यतः इसका रंग आसमानी रहता है, पानी का रंग आसमानी होता है। मानसून के दौरान इसका रंग बदलता है। अब पुणे में स्थित आगरकर अनुसंधान संस्था के निर्देशक हैं डॉक्टर प्रशांत फाके फालकर ने बताया कि होलोआर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और ये खारे पानी में पाया जाता है। तो मित्रों, इस होलोआर्चिया बैक्टीरिया के कारण इसका रंग गुलाबी हुआ है। तो इसको समझना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आने वाली एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब महाराष्ट्र की बात करोगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और महाराष्ट्र में कोविड-19 बहुत ही तेज़ गति से संक्रमण का खतरा है। वहाँ पर आप सब जानते हैं इनके बारे में। तो याद रखना, महाराष्ट्र में मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, भारत का हॉलीवुड, भारत का बॉलीवुड कहा जाता है, फिल्म नगरी कहा जाता है, भारत की आर्थिक नगरी मुंबई को कहा जाता है। और महाराष्ट्र में एलिफेंटा गुफा है, अजंता एलोरा की गुफा है। वहीं पर खूब सारे जीके क्वेश्चन है महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपना मंगल मिशन 23 जुलाई 2020 को लॉन्च किया। इस मिशन का नाम क्या है? तियानवेन फर्स्ट नाम है इसका। इससे पहले दोस्तों, चीन ने 2011 में मंगल पर जाने की कोशिश की थी, लेकिन असफल हो गया था। अब दोबारा इन्होंने शुरुआत की है, 23 जुलाई को लॉन्च किया है। चीन ने जो अपना लॉन्च किया वो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया है। याद रखना, रॉकेट का नाम क्या? लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया। और ये मिशन 1 फरवरी 2021 को मंगल की कक्षा में पहुंच जाएगा और मंगल की कक्षा में पहुंच करके 3 महीने तक मंगल के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। और चक्कर लगाने के बाद इससे लैंडर और रोवर बाहर निकलेंगे और लैंडर और रोवर बाहर निकलकर मंगल पर उतरेंगे। रोवर्स मंगल का जो वातावरण है, मिट्टी या चट्टान है, उसका अध्ययन करेगा और उसके डेटा चाइना को भेजेगा। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्यों मंगल पर जाना? चाइना से पहले 4 स्पेस एजेंसियां मंगल पर जा चुकी है। 5वां कौन बनेगा? या तो यूएई बनेगा या चीन बनेगा। दोनों ने लॉन्च कर रखा है। यूएई ने 20 जुलाई को जापान के सहयोग से लॉन्च किया था और 23 जुलाई को चीन ने लॉन्च किया था रॉकेट। 4 स्पेस एजेंसियां कौन कौन सी जा चुकी है? मैंने पहले भी बताया था आपको। एक तो यूएसए की नासा, एक रूस का रोसकॉस्मोस, एक यूरोपीय स्पेस एजेंसी और एक इसरो। ये 4 जा चुकी है, मंगल मिशन पूरा कर चुकी है। भारत, आप 2000 के नोट के पीछे जो आप तस्वीर देखते हो, मंगलयान की फोटो है दोस्तों। आप कमेंट में बताना मंगलयान को लॉन्च कब किया गया था और मंगल की कक्षा में कब पहुंचा था।
लॉन्च तो नवंबर 2013 में किया गया था। अब आप ये बताना मंगल की कक्षा में कब पहुंचा था मंगलयान। भारत दुनिया का सबसे सस्ता मंगलयान था वो, 2000 नोट के पीछे फोटो उसकी। तो समझ रहे ये इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई 2020 को मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी है। इसकी लागत क्या है? इसकी लागत है 3054 करोड़ रुपए इसकी लागत है। दोस्तों इस मिशन के दौरान, इस मिशन में मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी थी, इसका उद्घाटन किया था। और इस परियोजना के तहत 2024 तक मणिपुर के 16 जिलों में 2,80,756 परिवारों को पेयजल की आपूर्ति पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आपने अखबार में पढ़ा होगा आज ही, या आपने लाइव देखा होगा प्रधानमंत्री जी को उद्घाटन करते समय मणिपुर के बारे में बात बताते समय। देखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं 10 क्वेश्चन देता हूं दोस्तों, 10 के 10 इंपॉर्टेंट होते हैं, आने वाले एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। लगभग क्वेश्चन करंट जीके के आपको मिल जाएंगे, चाहे आप रेलवे की एग्जाम देना, चाहे पटवारी की देना, चाहे पुलिस की देना। हाँ, राजस्थान करंट भी अपन शुरू करेंगे आजकल से ही, ज्योग्राफी वो भी शुरू करेंगे। ध्यान देना, समझना बातों को, बने रहना केवल वीडियो पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। शेयर करोगे तो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे तो अब मैं भी उत्साह के साथ आपको और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट दूंगा आपको। अगला क्वेश्चन है, प्रीमियर लीग फुटबॉल खिताब 2020 किस क्लब ने जीता है? ये खिताब लिवरपूल ने जीता है दोस्तों। प्रीमियर लीग फुटबॉल, कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में खेल जगत में सन्नाटा छाया हुआ था। अब धीरे धीरे खेल जगत वापस उभर रहा है। जैसे आईपीएल भी शुरू होगा सितंबर अक्टूबर में, दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ है के खेल का महाकुंभ आईपीएल, वो भी शुरू हो रहा है। फुटबॉल, सब खेल धीरे धीरे शुरू हो रहे हैं। भाई सबको पता चल गया कि कोविड-19 के साथ जीना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ जीना पड़ेगा। डरो मत, लड़ो कोविड-19 से। तो अभी खेल दोबारा शुरू, लिवरपूल ने ये खिताब जीता है, और लिवरपूल ये खिताब 30 साल में पहला इंग्लिश खिताब जीतने वाला बना। ये बिना दर्शकों के था, एक भी दर्शक नहीं था, और लिवरपूल के खिलाड़ियों ने बिना दर्शकों के साथ ही वो जश्न मनाया था। तो इसको याद रखना। अगला, भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था, और ऑल इंडिया रेडियो भारत का पहला राष्ट्रीय रेडियो प्रसारण है। तो याद रखना, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, महिला ऑफिसरों को किस क्षेत्र में स्थायी कमीशन के लिए केंद्र सरकार ने 23 जुलाई 2020 को नोटिफिकेशन जारी किया है? भारतीय थल सेना में स्थायी कमीशन देने के लिए किया दोस्तों। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। वायुसेना और नौसेना में महिला अफसरों को स्थायी कमीशन मिल रहा था। अब भारतीय थल सेना में भी महिला ऑफिसरों को स्थायी कमीशन मिलेगा। यह है क्या चीज़, देखना, समझना बात को। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमल आनंद ने बताया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आई महिलाओं को अब परमानेंट कमीशन मिलेगा। महिलाओं का स्थायी कमीशन रखने की लागत में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया था। कोर्ट के फैसले से पहले आर्मी में 14 साल तक शॉर्ट सर्विस कमीशन में सेवा दे चुके पुरुषों को ही स्थायी कमीशन में का विकल्प होता था। अब महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी बात है महिलाओं के लिए कि उनको भी स्थायी कमीशन मिलेगा थल सेना में। अगला है, फाइटर जेट राफेल में घातक मिसाइल हैमर लगाने के लिए एयरफोर्स ने किस देश को इस मिसाइल का इमरजेंसी ऑर्डर दिया है? फ्रांस को दिया दोस्तों। राफेल कहाँ से आ रहे हैं? फ्रांस से आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? अभी आ रहे हैं। 29 जुलाई को 5 राफेल फ्रांस से भारत आएंगे। कितनी जुलाई को आएंगे?
29 जुलाई को, और 500 के 500 LAC पर लगाएंगे। चाइना से डट कर के सामना करेंगे, चाइना की सेना को भगाएंगे। हैमर की जब बात आती है दोस्तों, हैमर का पूरा नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। मतलब ये एक ऐसी मिसाइल है जो आसमान से ज़मीन में वार करती है, आसमान से ज़मीन पर वार करती है। हैमर एक ऐसी मिसाइल है जो लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में मजबूत से मजबूत स्लेटर और बंकरों को तबाह कर सकती है। ये 60 से 70 किलोमीटर रेंज तक टारगेट को तबाह कर सकती है। दोस्तों बड़ी पोटेंट है ये राफेल के साथ साथ में ये हैमर भी और राफेल भी। 29 जुलाई को भारत से फ्रांस आएंगे तो भारत की ताकत, सेना की ताकत और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और चाइना के साथ डटकर सामना करेगी भारतीय सेना। चाइना की सेना को वापस गलवान घाटी से पीछे तक खिसका देगी राफेल। आते ही चाइना को डर भी लग रहा है राफेल का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहले गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता कौन बनी है? ग्रेटा थुनबर्ग बनी है। ग्रेटा थुनबर्ग का आपने नाम सुना होगा। छोटी सी बच्ची है, 16 या 17 साल की बच्ची है और ये बच्ची स्वीडन की रहने वाली है। ये पर्यावरण क्षेत्र से जुड़ी है। पेड़ों को, पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है उसके लिए आपने अखबार में आज से लगभग 1 साल पहले इसके बारे में जिक्र सुना होगा। ये आंदोलन किया था इस लड़की के खिलाफ। स्वीडन की जनता इसके पीछे आई थी। ये लड़की पर्यावरण के लिए कितनी चिंतित है, छोटी बच्ची है। आज अपन इतने बड़े बड़े हो गए हैं फिर भी अपन पर्यावरण के प्रति चिंतित नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों, अभी वर्षा ऋतु चल रही है, आप अपने हाथों से घर में हो सब के सब 2-2 पेड़ लगाओ, 2-2 पेड़ लगाओ और उसकी सुरक्षा करो, पानी दो उनमें। तो 2 पेड़ लगाओगे, आप जिंदगी में याद रखोगे कि ये पेड़ मेरा लगाया हुआ है। जब तक आपकी डेथ नहीं होगी तब तक याद रखोगे पेड़ को। मतलब एक पेड़ को पालना 100 पुत्रों को पालने के बराबर है। पर्यावरण से आप जुड़ो, पर्यावरण की रक्षा करो, जीव जंतु को बचाओ, पेड़ों को बचाओ। तो ग्रेटा थुनबर्ग उससे जुड़ी हुई है, छोटी सी बच्ची है ये। इसको ये पहले गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निवेश में तेजी लाने के लिए वन स्टॉप शॉप योजना को मंजूरी दी है? राजस्थान सरकार ने यह मंजूरी दी है दोस्तों। राजस्थान सरकार ने के मंत्रिमंडल में अभी कोविड-19 के कारण निवेश बंद था, अब निवेश में तेजी लाने के लिए योजना शुरू की गई है। जब राजस्थान की बात आती है तो अभी राजस्थान में तो घमासान चल रहा है, पता नहीं सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन आप इसकी बातों को सुनना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, अभी तक तो हैं, आगे का पता नहीं है। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे जो जानकारी देंगे, हर एक व्यक्ति को समझाएंगे कोविड-19 अन्य रोगों के लिए। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त राजस्थान सरकार ने लॉन्च किए। एक है राजकोप सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया था। राजकोप सिटीजन ऐप राजस्थान पुलिस ने लॉन्च किया था। राजकोप सिटीजन ऐप। एक राजकौशल ऐप लॉन्च किया था। जब राज का नाम आया तो राज कौशल ऐप भी राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था। कौशल की व्यक्तियों, प्रवासियों में कौशल की खोज करने के लिए किया गया था। एक स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था। स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी राजस्थान सरकार ने लॉन्च किया था। एक आयु व सेहत साथी ऐप लॉन्च किया गया था। एक कामधेनु डेयरी योजना शुरू की गई थी राजस्थान में। एक इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई थी। एक प्योर फॉर सिक्योर योजना शुरू की गई थी जो शुद्धता लाने के लिए मिठाइयों में। इनमें खूब सारी योजना राजस्थान की। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की आप बात करोगे तो 3 बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, रणथंभौर सवाईमाधोपुर, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा झालावाड़ में। 3 बड़े बड़े राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किसने किया है? सोनू सूद ने लॉन्च किया। सोनू सूद, सोनू सूद का नाम आते ही आपके दिमाग में आया होगा दोस्तों। अप्रैल मई के महीने में सब लोग घरों में थे और सोनू सूद ऐसा व्यक्ति था जो प्रवासियों को उसके घर तक पहुंचाने के लिए मदद कर रहा था। वही सोनू सूद है जिन्होंने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। इसमें प्रवासियों को रोजगार दिया जाएगा, हर काम के हर मतलब कंपनियां, इसमें खूब सारी कंपनियां हैं, तो उस कंपनियों के जरिए हर सिलाई का हर एक काम दिया जाएगा। सोनू सूद ने ये ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करना। दामोदर शर्मा ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।